हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन तो पढ़ेंगे, मगर प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रवर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। इतना पॉइंट हम एक ही फिगर से समझेंगे। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होगा। प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो चमकीली सतह क्या हो जाएगा, हम एक चमकीली सतह, ये हो गया क्या, ये सतह क्या हो गया, चमकीली सतह। चमकीली सतह हो गया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है क्या, तो एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरणें हैं, ये चमकीली सतह पे तथा वापस वहां से पुनः लौट जाती है, दूसरे माध्यम लौट जाते हैं। यही माध्यम नहीं, दूसरे माध्यम लौट जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, यहाँ पे पड़ा और दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है, इधर से आया और इधर लौट गया, तो इसी के कहते हैं क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पे पड़ती है तथा वापस पुनः दूसरे माध्यम लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक। और इसी में पढ़ेंगे हम, और एक हो जाता है अभिलंब। तो ये आने वाली किरण को नाम क्या होता है, आपतित किरण। आपतित किरण हम नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, एक किरण का नाम हुआ आपतित किरण, और जो लौट कर जा रहा है वापस, तो इस किरण का नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो बीच में है इसे नाम दे देते हैं अभिलंब। अभिलंब। अब आपतित किरण किसे कहते हैं, किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दोनों का बीच में बनता है कोण एक, तो अभिलंब, अभिलंब तो ये हो गया, अभिलंब और आपतित किरण ये हो गया, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक। और बीच में इसका कोण बनता है, इसके नाम क्या है, परावर्तन कोण। जैसे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण। और ये जो ऊपर से नीचे है इसे बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो अभिलंब किसे कहते हैं? किसी सतह के आपतन बिंदु पर सीधे आने वाली किरण को या रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक, समझ गए? एक बार और समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पे पड़ती है, ये चमकीली सतह है, यहाँ पे पड़ा, ठीक, तथा वापस दूसरे माध्यम में लौट जाती है, दूसरे माध्यम में लौट गया, तो इसी को कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अब हो गया क्या, आपतित किरण। आपतित किरण किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसमें हो गया आपतन कोण, तो ये हो गया अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? यहां पे बना, इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इतना जान गए। अब सारा को हम डिफिनेशन एक का करके देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली से, ये चमकीली सतह है, किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, ठीक, तथा दूसरे माध्यम वापस लौट जाती है, दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तथा दूसरे माध्यम वापस लौट जाते हैं, तो यही लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही सतह पे स्थित होते हैं। क्या कर रहा है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आपतन कोण 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा। अब देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसी सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आ रहा है किरण, इसी को आपतित किरण कहते हैं, इसी को आपतित किरण, और इसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह से टकराकर वापस दूसरे माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कह रहा? किसी सतह से टकराकर वापस दूसरे माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इधर से आया, ये आपतित किरण हो गया, वापस दूसरे माध्यम में लौट गया, तो यही लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण कौन है? ये है। अभिलंब कौन है? ये है। ठीक, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो बन रहा है कोण, इसी को आपतन कोण कहते हैं। और देखते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण कौन हो गया? परावर्तित किरण ये हो गया। अभिलंब कौन हो गया? अभिलंब ये हो गया। दोनों के बीच बने कोण का परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों बीच के बने कोण का परावर्तन कोण कहते हैं। इसे परावर्तन कोण। आपतन कोण का आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण का आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण का आर से सूचित करते हैं।